लेह लद्दाख नाम सुनते ही आंखों के सामने आते हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ब्लू लेक्स और एडवेंचर से भरी हुई वो एंडलेस रोड्स। लेकिन दोस्तों, लद्दाख सिर्फ एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट जगह नहीं है, ये एक टफ टेरेन है जहाँ हर गलत प्लानिंग या कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक आपका ट्रिप बिगाड़ सकती है। यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, रोड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं कहीं कहीं मिलता है और खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट लद्दाख ट्रैवल गाइड फ्रॉम द बेस्ट टाइम टू विजिट, परमिट प्रोसेस, बजट ब्रेकडाउन, AMS प्रिवेंशन, एसेंशियल पैकिंग लिस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वो बोनस सेफ्टी टिप्स जो शायद आपको कोई और नहीं बताता। अगर आप लद्दाख जाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपका अल्टीमेट प्रेप गाइड बनने वाला है। चलिए स्मार्ट ट्रैवलर्स की तरह प्लान करते हैं लद्दाख के लिए। लद्दाख जाने की प्लानिंग सबसे पहले होती है खुद से क्वेश्चन करना, हमें किस टाइम जाना चाहिए। तो बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख मई टू सितंबर बेस्ट सीजन होता है, रोड्स ओपन होते हैं। वेदर आप फ्लाइट से जा रहे हैं या फिर रोड ट्रिप कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपके लिए बेटर होगा कि आप मई और सितंबर के बीच में इन बिटवीन दीज मंथ्स जाएं, बिकॉज उस टाइम वेदर भी स्टेबल मिलेगा आपको, रोड्स भी ओपन मिलेंगे और बहुत ही सीनिक व्यूज़ भी मिलेंगे और एडवेंचर के लिए परफेक्ट टाइम होता है। तो डेफिनेटली इन मंथ्स में आप प्लान कर सकते हैं कुछ प्रिपरेशंस के साथ। तो चलिए प्रिपरेशन की तरफ देखते हैं। लेह लद्दाख की प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है परमिट लेना। परमिट क्या होता है? इनर लाइन परमिट आपको हायर ऑल्टीट्यूड एरिया जो है जैसे कि पैंगोंग, दुरबुक या फिर सो मुरेरी और भी जैसे खारदुंगला, चांगला, इन सब प्लेसेस पे जाने के लिए आपको पहले लेह लद्दाख की वेबसाइट जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रही हूँ और इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ जाके आपको नॉर्मली इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। एक नॉमिनल सी फ़ी होती है, वो पे करना होता है और बेटर ये आप एडवांस में कर ले, आप जाने वाले हैं उससे 2-3 दिन पहले कर ले। और इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो भी आप ज़रूर रीड आउट करें कि वहाँ पे आपको जाने के बाद 24 आवर्स 48 आवर्स स्टे करना होता है लेह में, उसके बाद ही आप हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पर जा सकते हैं। क्योंकि लेह लद्दाख एक काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है तो वहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए ड्यूरिंग द समर भी आपकी जो पैकिंग होगी वो काफ़ी विंटर जैसी हो सकती है। आपको विंटर की क्लॉथिंग भी ले जाना नेसेसरी है। तो सबसे पहले वुलन लेयर्स, ग्लव्स, जैकेट्स, कैप्स, सनस्क्रीन, लिप बाम, मॉइस्चराइज़र, सन ग्लासेस, ये सब ज़रूर अपने साथ कैरी करना है। और लेयरिंग में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी बट वहाँ पे सडनली कभी भी आपको ठंड लग सकती है, इसलिए बेटर अपने साथ कुछ भी लाइट वेट वुलन क्लॉथ ज़रूर कैरी करें और अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है पावर बैंक एंड टॉर्च वगैरह एक्स्ट्रा आप ज़रूर कुछ ये कैरी करें, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम आपको मेनली हायर ऑल्टीट्यूड एरिया जैसे कि अगर पैंगोंग में स्टे लेते हैं तो आप वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है। तो बेटर अपने साथ पावर बैंक, टॉर्च आप जरूर कैरी करें। ड्राई फ्रूट्स, ग्लूकोज, कैम्फर अपने साथ ज़रूर रखें। और एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी वो है AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस मेडिसिन और फर्स्ट एड किट ज़रूर अपने साथ ले जाए। इससे मैं आगे भी इस पे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। मेनली पैकिंग में मैंने कुछ आइटम्स आपको दिखाए भी हैं और मेन है कि आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है जाने से पहले। और बेटर जो एक एडवाइस जैसा हमने फील किया कि अगर आप जाने से पहले भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, तो वहाँ आपको इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। बिकॉज आपका मेन है हेल्थ कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको AMS के सिम्टम्स फील होते हैं या नहीं होते हैं। तो बेटर कि अपने आप को हेल्दी रखें और वहाँ जाने के बाद भी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह आप ज़रूर करें। तो पैकिंग चेकलिस्ट से आगे हम बढ़ते हैं। तो हाउ टू रीच लद्दाख में ये टोटली आपका डिसीजन है कि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल से जाना चाह रहे हैं या फिर बाइक से जाना चाह रहे हैं। बट अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसमें सबसे जो मोस्ट आपको इशू होने वाला है दैट इज़ AMS, बिकॉज सडनली आप हाइट गेन करेंगे, ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे, जिसकी वजह से AMS का जो रिस्क होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इवन हमने भी जब फ्लाई किया और डायरेक्टली हम लेह पहुँचे तो सडन फील नहीं होता है, बट आफ्टर 1-2 आवर्स आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगता है, हेडेक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेटर है जो हमने एक्सपीरियंस भी किया, आप अच्छे से रेस्ट लेंगे, स्लीप लेंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जंक कुछ भी नहीं खाना है। तो इससे आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये मेनली जो फ़्लाइट से जा रहे हैं उनके लिए है, और अगर जो अपनी व्हीकल से जा रहे हैं तो उनको शॉर्ट ट्रिप, मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा राइड नहीं करनी है, ओवर राइडिंग नहीं करनी है और नाइट में ट्रैवल नहीं करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनको ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज मेन है आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देते हुए जाना है। ऐसे ही सेम विथ बाइकर्स, अगर कोई बाइक से जा रहे हैं तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रखें। ट्रिप को लॉन्ग होगा, बिकॉज अगर आप व्हीकल से जा रहे हैं या फिर रोड ट्रिप कर रहे हैं तो लॉन्ग होगा, ऑब्वियसली 7 डेज़ भी लग सकते हैं, 8 डेज़ भी लग सकते हैं। तो बेटर आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। नेक्स्ट है नेटवर्क, कौन सा सिम का वहाँ काम करेगा। मेनली एयरटेल पोस्टपेड का वहाँ पे सबसे सही नेटवर्क रहता है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको नो नेटवर्क जोन देखने को मिलेगा, जैसे पैंगोंग में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो नेटवर्क नहीं होगा, और कुछ हायर अल्टीट्यूड एरियाज़ पे और भी नहीं होते हैं नेटवर्क। तो बेटर जो नेक्स्ट है पॉइंट वो कि अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट से जा रहे हैं, रोड ट्रिप कर रहे हैं, या फिर बाइक से रोड ट्रिप कर रहे हैं, या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल से। तो इसके लिए सबसे पहला है कि अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो 5 to 6 डेज़ इज़ एनफ। इसमें आप आराम से जाके रिलैक्स करके घूम के वापस आ सकते हैं। और अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो उसके लिए 7 to 10 डेज़ आपको चाहिए। अगर मैं दिल्ली से अगर मान के चलूँ, अगर राइड स्टार्ट करते हैं तो डे 1 आपको फ़्लाइट से निकल के आप लेह पहुँचेंगे, रेस्ट करना है पूरे डे 1। नेक्स्ट है डे 2 में लेह लोकल साइट सीइंग आप कर सकते हैं। नॉर्मली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेह की बहुत सारी प्लेसेस हैं जिसके रिलेटेड बहुत डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। डे 3 से मेन आपकी ट्रिप स्टार्ट होती है। लेह टू नुब्रा वाया खारदोंगला एंड डिस्किट मॉनेस्ट्री होते हुए आप हुंडर के सैंड ड्यून्स का नज़ारा ले सकते हैं, डबल हैम्प्ड कैमल की राइड ले सकते हैं और हुंडर में स्टे ले सकते हैं। इस तरीके से हुंडर की एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टे था जहां हमने लिया था, उसकी भी ज़रूर मैं रिकमेंडेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग स्टे हमें लगा था। चार्जेस थोड़े से हाई थे, बट डेफिनेटली उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी आपको लगने वाली है, तो आप भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है नुब्रा टू पैंगोंग, डे 4 आप निकल सकते हैं वाया श्योक। मेनली पैंगोंग तक जाने में आपको 1 डे लग जाएगा। इवनिंग आप पैंगोंग पहुंचेंगे एंड स्टे लेना है। पैंगोंग अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं पैंगोंग की साइड या फिर बाइक से, तो बेटर जितने भी मैप्स है वो बेटर आप ऑफलाइन डाउनलोड कर ले, बिकॉज उधर आपको नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। एंड स्टे आप ले सकते हैं पैंगोंग में। मेनली आपको कैंप्स मिल जाते हैं कुछ कॉन्टैक्ट, और जहां हमने स्टे लिया था तो कैंप्स टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, तो बेटर आप जाने से पहले मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कम ऑप्शंस मिलेंगे ऑनलाइन। इवन आप डायरेक्ट वहाँ जाके बेटर है बुक कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं आती है। आप डायरेक्ट चेक करके बुक करेंगे, हमने भी ऐसे ही किया था तो हमें अच्छा स्टे मिल गया था। सभी के रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। डे 5 आप चाहे तो पैंगोंग टू सो मोरेरी जा सकते हैं। अगर आपका रिटर्न है तो आप पैंगोंग टू लेह लौट सकते हैं वाया चांगला पास। तो ये मैंने 5 to 6 डेज़ की शॉर्टेस्ट आइटनरी बताई है कि जो अगर फ्लाइट से जा रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। अगर आप 1-2 प्लेसेस जैसे दुर्बुक है आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, तो मेनली आप एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटली आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज़ है उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि इन सब प्लेसेस को हम कैसे बजट में घूम सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो लद्दाख जाने से पहले हमने भी जैसा रिसर्च किया था तो हमें ये लग रहा था कि लद्दाख घूमना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बट जो हमने जैसे एक्सप्लोर किया आई थिंक वो सबसे चीपेस्ट था। और लद्दाख जितनी खूबसूरत और टफ लोकेशन पे अगर इतने कम बजट में हम घूम पा रहे हैं तो ये सच में एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। और हमने लिया था शेयरिंग टैक्सी पैकेज एंशिएंट ट्रैक्स के थ्रू, और डेफिनेटली ये आज तक का हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसके रिलेटेड भी डिटेल वीडियो मैंने शेयर की है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि इनकी जो सर्विस थी
डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 बहुत ही अमेजिंग सर्विस आपको लगने वाली है। और चार्जेज भी बिकॉज शेयरिंग में आप लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं जहां आपका चार्जेस 30,000 इवन उससे भी ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं 2-3 प्लेसेस के लिए, वहां आप बहुत कम कॉस्ट में कर सकते हैं शेयरिंग में। अगर आप कंफर्टेबल है तो 3-4 मेंबर्स की शेयरिंग होती है, वो मैंने पूरा प्रोसेस एक वीडियो में शेयर किया हुआ है कि आपको कैसे शेयरिंग में लेना होता है। जो एनसीएन ट्रैक्स मैं बता रही हूँ, टूर ऑपरेटर हैं, उनके थ्रू कैसे बुक कर सकते हैं, कैसी सर्विस रही, वो सब कुछ हमने डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि सर्विस बहुत अच्छी थी, कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बजट की वजह से डिले कर रहे हैं तो डेफिनेटली नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में नहीं करना है तो आप शेयरिंग में जा सकते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख सोलो या कपल्स के लिए सेफ है। 100% सेफ है। लद्दाख के लोग बहुत ही प्योर और हेल्पफुल होते हैं। हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हमें इंडिया का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस लगता है लद्दाख। हम बार बार हमारा यही रहता है कि हम बार बार वहाँ जाएं, घूमें। इतनी खूबसूरत और इतने अच्छे लोग, मेन और जगह बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून वाली है। तो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक न एक बार तो जाना ही चाहिए, बट बेटर प्लानिंग के साथ, बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड पे होने की वजह से काफ़ी मेडिकल इमरजेंसीज भी हो जाती है किसी किसी पर्सन को। तो उसके लिए भी चलिए हम देखते हैं कुछ टिप्स जो कि आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो लद्दाख ट्रिप से जुड़ी सबसे ज़्यादा जो आपने एक बात सुनी होगी वो है AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये टोटली पर्सन टू पर्सन हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। ये ज़रूरी नहीं सबको फील हो, बट बेटर हम प्रिवेंशन ले। तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन आपको लेना है वो है आपको जाते ही वहाँ मेनली ले सिटी में आपको जाके Day 1 कंप्लीट रेस्ट लेना है। नेक्स्ट है लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करें, हाइड्रेटेड रहे, जैसे ORS, ग्लूकोज, ड्राई फ्रूट्स लेते रहे और ओवर ईटिंग से बचे। फ्राइड फूड, स्नैक्स अवॉइड करें और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाए, बिकॉज डाइजेशन इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट एक डायमॉक्स, आपने मेडिसिन सुनी होगी, मेनली ये आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर डॉक्टर एडवाइस, बिकॉज किसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, सूट करे या नहीं करे, तो आप बेटर एक बार एडवाइस ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, बिकॉज ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल ही हेल्थ के लिए सही नहीं है, जनरली भी सही नहीं है, बट ड्यूरिंग द लेह लद्दाख ट्रिप जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करें। नेक्स्ट है अवॉइड हैवी एग्जॉस्टिंग एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं करें, रेस्ट देना है, बॉडी को वार्म रखें। नेक्स्ट सिम्टम्स लाइक हेडेक, नॉसिया, डिजीनेस, फैटिग, लॉस्ट ऑफ एपेटाइट पर ज़रूर ध्यान दें। अगर ऐसा भी कुछ फील होता है आपको जाते ही, इवन हमने भी फील किया था, हेडेक होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप रेस्ट लेंगे, एक नींद लेंगे, आप आराम करेंगे, तो उसके बाद आपको अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो है कि आप जाने से पहले भी, इवन हमेशा ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, बट अगर आप लेह लद्दाख जैसी टफ लोकेशन पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले खुद को फिट रखें, हेल्दी रखें। उसके लिए बेटर है कि आप एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा या फिर जो भी आप नॉर्मली प्रेफर करते हैं वो ज़रूर करें। जाने से पहले खुद को फिट रखने की कोशिश करें, मेंटली ज़रूर तैयार हो। तो इन सब टिप्स को फॉलो करके डेफिनेटली आपके लिए लद्दाख की ट्रिप अच्छी हो सकती है। अगर इन केस फिर भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो क्या करें? पहले तो अपने साथ एनफ मेडिसिन ले जाए, जितना हो सकता है, जितनी आपको लगती है कि नीड होगी, नहीं भी होगी तो भी एक्स्ट्रा मेडिसिन ज़रूर ले जाए। नेक्स्ट कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास ज़रूर रखें। पैंगोंग, नुब्रा साइड आर्मी कैंप्स में मेनली इमरजेंसी हेल्प कर देते हैं, तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको लेह सिटी में भी रेंट पर अवेलेबल हो जाता है, बट बेटर आप अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करें। अब हम मूव करते हैं कुछ बोनस टिप्स की तरफ जो कि आपकी ट्रिप को और भी अमेजिंग और सेफ बनाती है। सबसे पहले नो नाइट ट्रैवल, आपको बिल्कुल अवॉइड करना है नाइट ट्रैवल। आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या फिर नॉर्मली कैब हायर करके जा रहे हैं, नाइट ट्रैवल बिल्कुल अवॉइड करें। कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, बिल्कुल जितने भी प्रिवेंशन मेजर्स है वो ज़रूर ले, बिल्कुल लाइटली नहीं ले लेह लद्दाख जैसी प्लेस को, सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ओवर ईटिंग अवॉइड करें, हाइड्रेटेड रहे, एग्जॉस्ट करने वाली एक्टिविटीज़ नहीं करें,
प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली एंड इफ पॉसिबल डू सूर्य नमस्कार डेली। हमने देखा भी था, अगर आप हेल्दी है तो डेफिनेटली आप इस प्लेस को बहुत एंजॉय करेंगे, कुछ भी आपको इशू फील नहीं होगा। नेक्स्ट है पेट्रोल पंप्स बहुत लिमिटेड होते हैं, तो फ्यूल अपने साथ रीस्टॉक करें, स्टॉक करते जाएं बिकॉज बहुत कम आपको पेट्रोल पंप्स मिलने वाले हैं। ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर ले और मेनली हाइजीन और टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी रिमोट एरियाज में बहुत कम अवेलेबल होते हैं। पावर कट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज होते हैं। पैंगोंग के नियर बाय जब हमने स्टे लिया था तो लाइट काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड आवर्स के लिए आती है, तो बेटर उसके लिए आप प्लानिंग करके चले और अपने साथ पावर बैंक, टॉर्च, एक्स्ट्रा अगर आप कैमरा ले जा रहे हैं तो बैटरीज कैमरा की एक्स्ट्रा लेकर जाएं। एटीएम बहुत कम मिलेंगे आपको वहाँ पे, तो कैश कैरी करना बिल्कुल भी, आप कैश ज़रूर कैरी करें बिकॉज नेटवर्क नहीं होगा तो आप यूपीआई भी नहीं कर पाएंगे। आर्मी एरियाज़ में फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, तो उसको अवॉइड करें, रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमें। ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ ए मस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ज़रूर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स रखें अपनी आइटनरी को, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हो, रिलैक्स रखेंगे तो डेफिनेटली आप लेह लद्दाख जैसी खूबसूरत सी और टफ लोकेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी है या फिर अपने इनर लाइन परमिट है, वो सब प्रिंट आउट भी ज़रूर करा कर ले जाएं। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट लोकल कल्चर, पीपल एंड कीप एरिया क्लीन। बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ के लोग भी बहुत ही खूबसूरत हैं, बाय हार्ट बहुत प्योर हैं, तो डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट करें, एरिया को क्लीन रखें सो दैट आने वाले टाइम में भी हमें ये जगह उतनी ही खूबसूरत मिले। डेफिनेटली ये इंडिया का सबसे खूबसूरत प्लेस है। तो स्टे के रिकमेंडेशन, और अगर आप एयरपोर्ट ट्रांसफ़र या फिर नॉर्मली लोकल टूर लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि हमने लिए थे, हमारे एक्सपीरियंस से हैं, वो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने सभी वो पॉइंट्स जो कि आपके लिए लद्दाख ट्रिप के लिए बहुत ज़रूरी है शेयर करना चाहा है। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया हो और किसी ने रिसेंटली ट्रिप लिया हो तो अपने पॉइंट भी और कुछ एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें सो दैट वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव बर्ड्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे चेयरफुल और स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।